नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 लीडिंग प्लेटफॉर्म निष्कर्ष एजुकेशन पर। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की हम साथ में मिलकर तैयारी कर रहे हैं और गणित पढ़ रहे थे। गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा चल रहा है, फंडामेंटल ऑपरेशन यानी कि आधारभूत संक्रियाएं। चलिए एक बार सभी बच्चे जुड़ जाइए। कौन कौन बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, एक बार अपना नाम और अपना परिचय जरूर दे बेटा, ताकि हम आपसे इंटरेक्ट हो चुके हैं। चलिए, रेगुलर जो बच्चे आ रहे हैं वो तो आ चुके हैं, बाकी और भी नए बच्चे आपसे लाने के लिए कहता हूं मैं रोज, लेकिन आप हमारी बात मानते कहाँ हैं। कोशिश करें कि और भी आपके साथी जो आपके क्लासमेट होंगे उनको भी आप बताएं। 6 से 7 हम रोज लाइव रहते हैं आपके सामने, तो कोशिश करें बेटा कि वो भी यहाँ से पढ़ सके, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन आज क्लास का ड्यूरेशन हो सकता है थोड़ा कम रहे, आज थोड़ा समय कम लेंगे। आज की क्लास आपकी थोड़ी कम समय के लिए रखेंगे, तो आपको से ये सिर्फ गुजारिश है कि आज हम बातें कम करेंगे और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं, जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करने वाले हैं। बंटन नियम हमने कल कर लिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो एक बार। बंटन नियम, बंटन नियम क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए यहां पर 3 पूर्ण संख्याएं दी गई है, यानी कि होल नंबर्स हैं, a गुणा b प्लस सी, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। दैट मीन्स आप एक बार a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। सेम आप माइनस में भी कर सकते हैं, यहां पर माइनस में भी यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। आप एक बार a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में माइनस लगा दीजिए। यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो फॉलो हो सकता है। ठीक है, ये होता है लॉ, और मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया था। उसके बाद अगला होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है इसके बाद, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इकाई तत्व क्या होगा, आप समझिए। यहां पर टॉपिक डाल लीजिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। कौन से नंबर पे आएगा ये, 5th नंबर। चलिए, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि इकाई तत्व। इकाई तत्व। अब सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको इस लेवल पे नहीं, आपको बहुत अच्छे लेवल पे चीजें बताने वाला हूं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी कि इकाई तत्व होता क्या है, पहले समझते हैं। इकाई तत्व क्या होता है बेटा, यहां समझेंगे। थोड़ी देर कोई कमेंट नहीं करें, सिर्फ आप यहां समझने में फोकस करें। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो मैं बता देता हूं। आपको अभी तक नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी अगर याद रह जाए तो याद रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का सिंबल बेटा स्मॉल ई होता है। इकाई तत्व का जो सिंबल होता है, यानी कि इसको जो प्रदर्शित किया जाता है, वो छोटे वाले ई से, यानी कि स्मॉल ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इकाई तत्व को। ठीक है, अब यहां देखो इसकी क्या परिभाषा होती है, इसका क्या मतलब होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का सीधा सा ये तात्पर्य है, समझिए यहां पर, कि मान लीजिए कोई एक होल नंबर है ए कोई भी एक होल नंबर है, यानी कि कोई पूर्ण संख्या है। इसके साथ मैंने ऑपरेशन लगाया, संक्रिया लगाई, और ए को मैंने ई के साथ संक्रिया लगा के लिखा, या फिर तो ये मुझे मिलेगा बेटा क्या, मुझे यहां पर मिलना चाहिए वापस ए। क्या कहा मैंने कि ए कोई पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और यहां पर ई जो कि आइडेंटिटी है, उसके साथ ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन आप जो चाहो वो लगा सकते हो, तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो ई आएगा ये कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये चीज दोनों तरफ से ट्रू होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यहां पर क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी लागू होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये ई ऑपरेशन ए, ये तीनों चीजें समान आए, तो ई जो है यहां पर क्या रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। क्लियर है कि नहीं, बात बताओ भाई। ये वाली डेफिनेशन रहेगी आइडेंटिटी के लिए, क्या रहेगी कि ए ऑपरेशन ई लगाया जाए तो हमें वापस क्या मिले, ए मिले, और ई ऑपरेशन ए लगाया जाए तब भी वापस हमें क्या मिले, ए मिले। दोनों तरफ से ये बात सत्य होना चाहिए, दोनों तरफ से ये बात ट्रू होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा, किसके लिए बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम किसके लिए, जोड़ के लिए। सबसे पहले देखेंगे जोड़ के लिए। अब जोड़ के लिए मुझे बताओ, मान लेते कोई एक संख्या ए है, जोड़ के लिए मान लेते कोई संख्या ए है। अब ए में क्या जोड़ा जाए कि वापस मुझे ए ही मिले, समझो। ई का मतलब आइडेंटिटी होता है, इकाई तत्व होता है, और यही कहा जाता है कि ए
ऑपरेशन की जगह मैंने जोड़ लिया, इस बार प्लस का लिया है साइन, एडिशन है ना। जोड़ का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन। अब ये एडिशन मैंने यहां पर लिया है, बात को समझते रहना। ए उसमें क्या जोड़ूं तो वापस ए मिल जाए, तो आप सभी बच्चे एक ही साथ बोल सकते हैं कि सर यहां पर जीरो जोड़ दो। क्या जीरो पूर्ण संख्या है? बेशक जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। तो यहां पर ए में आप जीरो जोड़ोगे, आपको वापस ए मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी संख्या में जीरो जोड़ोगे तो वापस वही संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब जीरो जो है क्या बेटा, जीरो क्या है यहां पर, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इकाई तत्समक है। इकाई तत्व है या तत्समक इसको कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कह दीजिए, आपका जो भी मन है। तो यहां पर जीरो जोड़ने पर किसी संख्या में वापस वही संख्या मिलती है, और यह बात दोनों तरफ से सत्य होती है। कहने का मतलब है अगर आप जीरो में ए जोड़ते हो, अगर आप जीरो में ए जोड़ते हो तब भी आपको वापस ए ही मिलता है। क्लियर है का बात? इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो कि जोड़ के लिए, एडिशन के लिए जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि एडिशन के लिए जीरो जो है, जोड़ के लिए जीरो जो है वो इकाई तत्व होता है। सेकंड चीज देखते हैं गुणा के लिए। सेकंड देखते हैं बेटा गुणा के लिए। अच्छा मैं वापस वही कहूंगा, भाग और घटाव के लिए तो इकाई तत्व जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। भाग के लिए और किसके लिए बोला मैंने, घटाव के लिए, इन दोनों के लिए इकाई तत्व का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि इकाई तत्व वहां पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये जोड़ और गुणा में होता है, केवल जोड़ में होता है और गुणा में होता है। अब बात समझो गुणा के लिए। गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा, बात को समझो कि मुझे ये बताओ, आप तो मुझे बस इतना सा बता दो कि आप यहां पर मान लीजिए कोई नंबर है ए, उसको मल्टीप्लाई किससे करें कि आपको वापस ए मिल जाए। अरे बताओ मुझे भाई, एक को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वापस ए मिल जाए? तो आप सभी एक साथ कहोगे कि सर ऐसा करो, आप एक को किससे, एक से कर लो। अरे किसी संख्या को, किसी नंबर को एक से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही नंबर मिलता है, और ये बात दोनों तरफ से सत्य है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहां पर ए को एक से गुणा करते हो तो भी आपको ए ही मिलता है। एक को ए से गुणा करो या ए को एक से गुणा करो, तब आपको ए वो मिलेगा। और हमें पता भी है कि गुणा और जोड़ में क्रम विनिमयता लागू होती है, यानी कि कम्यूटेटिव फॉलो होता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गुणा के लिए तत्समक होगा, यानी कि इकाई तत्व होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, एक होगा। बताइए क्या समझ में आ गया आपको? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम? क्या निष्कर्ष रहेगा अपना? यहां पर रहेगा कि यहां से क्या कंक्लूड करेंगे बेटा हम, जोड़ के लिए जीरो इकाई तत्व है, जोड़ के लिए जीरो इकाई तत्व है, तथा गुणा के लिए एक इकाई तत्व है, एक गुणा के लिए एक इकाई जोड़ के लिए जीरो इकाई तत्व है, तथा गुणा के लिए एक जो है वो इकाई तत्व होता है। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए इसको भी, जीरो इज एडिशन आइडेंटिटी, जीरो इज एडिशन आइडेंटिटी एंड वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, क्या ये बात आप समझ गए कि जीरो जो है वो तो एडिशन आइडेंटिटी है और जो वन है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। यहां तक की बात आप समझ सकते हैं। चलिए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बताओ, क्या ये बात आप समझ चुके हो? इकाई तत्व के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये बात आप समझ चुके हो क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है कि किसी नंबर को उसकी आइडेंटिटी के साथ संक्रिया लगाई जाए तो हमें वापस वही संख्या मिल जाए।
तो यहां पर कौन रहेगा? अगर जोड़ेंगे तो जोड़ में आप जानते हो कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ो वापस वही संख्या मिलती है, और गुणा में आप जानते हो कि किसी संख्या को 1 से गुणा करो वापस वही संख्या मिलती है। तो इसका मतलब ये इसके लिए क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट हो चुका है। ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो चुका है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चले। चलो अगला देखिए, हो गया ये। अब देखिए यहां पर उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, और लाइक भी नहीं करते आप वीडियो को, है ना? जितने बच्चे देख रहे हैं कम से कम उतने तो लाइक होने चाहिए वीडियो के ऊपर, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, है ना? तो कम से कम जितने बच्चे देख रहे हैं बेटा एक बार लाइक जरूर करें वीडियो को। चलिए अगला देखते हैं। अगली देखिए, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, इसकी बात समझिए आप कि जीरो की क्या प्रॉपर्टी होती है। यहां पर लिखिए शून्य के गुण। भाई जीरो के क्या क्या गुण हैं, शून्य में क्या क्या गुण होते हैं, वो हम यहां पर चेक करेंगे कि जीरो में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब इससे पहले हम एक तो देख ही चुके थे, कौन सी वाली? कि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ दो, आप जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ दो, आपको वापस वही संख्या मिल जाएगी। क्या लिखेंगे? कि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ दो, आपको वापस वही संख्या मिल जाएगी। सबसे पहले बात वही है कि आप कोई भी संख्या मान लीजिए ए, उसमें अगर आप जीरो जोड़ते हो तो आपको वापस वही संख्या ए ही मिल जाएगी। ये घटाव के लिए भी होता है कि ए में आप जीरो घटाओगे तो आपको वापस ए मिल जाएगा। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ए में से अगर जीरो घटा रहे हैं तो ए मिल रहा है, तो इसका मतलब जीरो जो है वो इसके लिए भी तो, माइनस के लिए भी तो आइडेंटिटी होना चाहिए था। लेकिन बेटा ये दोनों तरफ से ट्रू होना चाहिए था। यहां पर मैं समझा देता हूं आपको आइडेंटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यही बात ये भी होना चाहिए था कि जीरो में से आप ए घटाएं तब भी आपको ए ही मिलना चाहिए। लेकिन आप जीरो में से ए घटाएंगे ना कोई भी संख्या, तो आपको ए नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर माइनस ए मिल रहा है ना? इसलिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। दोनों तरफ से होना चाहिए था ट्रू, क्योंकि डेफिनेशन देखो यहाँ पर, देखो ए ऑपरेशन ई और ई ऑपरेशन ए, दोनों तरफ से ये बात सत्य होती तो फिर आइडेंटिटी होता है। माइनस में क्या होता है? एक तरफ से तो ठीक है लेकिन इधर से नहीं हो पाता ये, है ना? इसलिए इसका आइडेंटिटी नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जीरो माइनस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। लेकिन ये बात सत्य है कि आप किसी भी संख्या में से जीरो को माइनस करेंगे तो आपको वापस वही संख्या मिल जाएगी। उदाहरण के लिए यहां पर आप समझ सकते हैं, मान लीजिए यहां पर अगर 5 है, उसमें आपने जीरो जोड़ा तो आपको वापस 5 ही मिलेगा। और यहां पर आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है 10 है, उसमें से आप जीरो माइनस करेंगे तो आपको वापस 10 ही मिलेगा। ये पहली प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी संख्या को जीरो में जोड़ने पर या किसी भी संख्या में से जीरो माइनस करने पर आपको हमेशा वही संख्या जो है वापस मिल जाती है। ठीक है, दूसरी चीज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या रहेगी? यहां पर देखो उसको भी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आप किसी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वापस जीरो मिलता है। किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस जीरो मिलता है। क्लियर है बात? क्या ये बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल के लिए देख लो, यहां पर मान लीजिए 5 है और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया जीरो से, तो क्या वापस जीरो नहीं मिलेगा? ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को जीरो से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस जीरो ही मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ जीरो इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ जीरो इज ऑलवेज जीरो, यानी कि जीरो के साथ किसी भी संख्या का गुणनफल हमेशा जीरो होगा। ठीक है, चलो थर्ड वन, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो वो है बेटा कि मान लीजिए कोई संख्या है, जीरो में आप किसी भी संख्या से, जीरो में आप किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तब भी आपको जीरो ही मिलता है। क्या कहा मैंने? जीरो में आप किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, इफ यू डिवाइडेड जीरो बाय एनी होल नंबर देन आवर क्वोशिएंट इज आल्सो जीरो। ठीक है बात? ये बात आप समझ लीजिए यहां पे। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लो। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जीरो को अगर मान लीजिए मैं डिवाइड करता हूं 8 से, तब भी मुझे क्या मिलना है? जीरो मिलना है।
और मैं कह सकता हूं कि 0 को मान लीजिए मैं डिवाइड करता हूं किससे, 99 से करता हूं। 0 को 99 से डिवाइड करेंगे तब भी मुझे क्या मिलेगा बेटा, 0 ही मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो अगर 0 में किसी भी नंबर से भाग दोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, ये बात आप समझ सकते हैं। ठीक है क्या यहां तक की बात। भाई 0 की प्रॉपर्टीज ये सारी है ना, ये पहली प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए, गुणा के लिए थी, ये घटाने के लिए यहां बता दी मैंने, भाग देने के लिए यहां पर बता दी। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी एक और देख लो। आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां पर देखो एक बार, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे 0 से, किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो आपको यहां पर जो मिलेगा बेटा वो मिलेगा नॉट डिफाइंड। क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। मतलब कि 0 में किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दिया जा सकता, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नंबर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड है, इसको कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या कहेंगे इसको बेटा, अपरिभाषित कहेंगे, यानी किसको कहेंगे हम, नॉट डिफाइंड। क्या बात समझ में आ गई आपको नॉट डिफाइंड वाली। अरे नॉट डिफाइंड वाली बात समझ में आ गई आपको। आज हम कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, आज सिर्फ हम पढ़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास बेटा छोटी है आज, इसलिए आपसे आज आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, हम कल जी भर के बातें करेंगे, आज हमें बाहर निकलना है, इस वजह से थोड़ा क्लास जल्दी फ्री करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर नॉट डिफाइन होगा, यानी कि ये कहते हैं इसको अपरिभाषित कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी और हो गई। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात रहेगी। चलो इसके एग्जांपल लिख दें एक आधा। यहां पर देखो, मान लीजिए कोई नंबर है 6, उसको आप डिवाइड करते हो 0 से, तो इसका क्या वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा बेटा नॉट डिफाइंड। क्या होगा ये, नॉट डिफाइंड, यानी कि कहेंगे ये क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड ये होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी इसको मान सकते हैं आप, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। यहां पर ध्यान से समझिएगा, लास्ट प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमेशा काम आने वाली प्रॉपर्टी है। और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि अगर कोई नंबर है ए, क्या कहा मैंने, कोई नंबर है ए, अगर इसकी पावर यानी कि इसकी घात में 0 लगा दूं, किसी संख्या की घात अगर मैं 0 लगा दूं, यानी कि किसी नंबर की पावर अगर मैं 0 लगा दूं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है बेटा, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्या होता है इसका वैल्यू, हमेशा इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्लियर है बात। कोई भी नंबर हो, ये ए जो मैं लिख रहा हूं ना, ए का मतलब है कोई भी संख्या, ए का मतलब क्या है, कोई भी संख्या, इस दुनिया का कोई सा भी। हालांकि यहां पर हम सिर्फ पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है ये वाली, ये सिर्फ पूर्ण संख्याओं के लिए नहीं है, ये सभी संख्याओं पे लागू होती है, सभी दुनिया की जितनी भी संख्याएं सब पे लागू होंगी ये वाली प्रॉपर्टीज। समझ गए बात। तो यहां पर तो कोई बात नहीं, आप यहां कह सकते हैं फिलहाल के लिए कि ए जो है एक कोई भी पूर्ण संख्या है। कोई भी पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर अनंत की संख्याओं में से कोई भी संख्या आप ए मान सकते हैं, कोई सी भी संख्या रख दीजिए एक ही जगह पे। ठीक है, तो इस उन सब में ये प्रॉपर्टीज लागू होंगी, ये सब गुण लागू होंगे 0 के लिए। यह कि यहां पर मैंने लास्ट क्या बताया आपको कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है यहां पर, उसकी घात आपने अगर 0 लगाई हुई है, उसकी घात 0 है, तो उसका मतलब होता है क्या बेटा, 1 होता है। उदाहरण के लिए समझो, यहां पर मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहां पर कोई छोटी सी संख्या लेता हूं मैं कि 1, और 1 की घात 0 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी 1 ही होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई बड़ी संख्या लिख दी, ये लो इतनी बड़ी संख्या लिख दी मैंने, ये लो इतनी बड़ी संख्या लिख दी, और कह दिया कि इसकी घात 0 है, तो इसका मान भी कितना होगा बेटा, इसका मान भी 1 ही होगा। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 ही होता है, चाहे घात कुछ भी, मतलब संख्या कोई सी भी हो, चाहे संख्या पूर्ण संख्या हो, चाहे संख्या परिमेय संख्या हो, कोई सी भी दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, घात 0 लगाने पर हमेशा मान जो है वो 1 होगा, हमेशा वैल्यू 1 होगी। क्या ये बात समझ गए आप। ये है 0 की सारी प्रॉपर्टीज, 0 के सारे गुणधर्म यही होते हैं, यही सारे 0 के गुणधर्म होते हैं। सारे गुण आपको याद रखने हैं 0 वाले, कि 0 में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, किसी संख्या को घटाएंगे तो क्या होगा, किसी संख्या को गुणा करेंगे 0 से तो क्या होगा, भाग देने पर क्या होगा।
ठीक है, और जीरो का भाग देने पर क्या होगा और जीरो में भाग देने पर क्या होगा, दोनों में अंतर है। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर आप 5 को समझिए। अच्छा 4 छोड़ दिया कहीं पे, 3 और 4 होगा ना फिर ये तो, ये लो 3 के बाद ये 4 और ये हो गया 5। ठीक है, ये समझो। तो यहां पर तीसरा बिंदु और चौथा पॉइंट, ठीक है, दोनों में आप समानता देखने की दोनों में आप अंतर देखने की कोशिश करो। यहां पर जीरो में भाग दिया जा रहा है, यहां जीरो का भाग दिया जा रहा है। ठीक है, जीरो में भाग देंगे तो बेटा जीरो आएगा, जीरो का भाग देंगे तो वो अपरिभाषित होगा। घात जीरो यानी कि पावर जीरो लगा देंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि वैल्यू 1 होगा। क्लियर है कि यहां तक की सारी बातें। अब मैं आपको अगला बताऊंगा एक के गुणधर्म। जैसे जीरो के देखे ऐसे ही एक के गुणधर्म भी आप देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ वन, प्रॉपर्टीज ऑफ वन, प्रॉपर्टीज ऑफ वन यानी कि एक के गुणधर्म। ये लो एक के गुण। अब एक की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये मैं आपको बता देता हूं। सीधी सी बात तो याद रखनी बेटा, एक की क्या प्रॉपर्टी है, एक की एक तो ये प्रॉपर्टी है कि आप अगर किसी भी संख्या को एक से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को एक से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने कि कोई भी नंबर है उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप जानते हो वापस आपको वही नंबर मिल जाता है। ये होती है एक की प्रॉपर्टी। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। ये बात आप समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए यहां लिख देता हूं मैं कि मान लीजिए आपने 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको वापस 14 मिलेगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए, और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपने 99 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी आपको हमेशा 99 मिलेगा। ये वाली बात आप यहां से समझ सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल लिखे मैंने। एक का क्या गुण है कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, यानी कि वही नंबर वही संख्या वापस मिल जाती है। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है एक के लिए वो भी समझ लो आप। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है एक के लिए वो यहां पर समझो बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए यहां पर एक है और उसकी घात मान लीजिए आपने एक की घात आपने कुछ भी लगा दी, कोई भी संख्या। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक को एक से कितनी ही बार मल्टीप्लाई कर लो एक ही आता है, यानी कि एक की घात जो है, एक की पावर जो है, आपने एनी नंबर है ना, कोई भी संख्या लगा दी, एक की घात कोई भी संख्या लगा दी तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक की जो पावर है वो आपने कोई भी संख्या लगा दी, एक की घात आपने कोई भी संख्या लगा दी तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको 1 ही मिलने वाला होता है। ठीक है ये बात भाई, एक की घात कोई भी संख्या हो, एनी नंबर आप एक की घात लगा दीजिए, एक की पावर में लिख दीजिए तो आपको आंसर 1 मिलेगा। बहुत छोटी सी बात है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे मान लीजिए 1 की घात मैंने लगा दिया 9999 ये लिख दिया तब भी आपको 1 ही मिलेगा। 1 की घात मान लीजिए मैंने ये लगा दिया तब भी आपको 1 ही मिलने वाला होगा। आसान बात है, सीधी सी बात है कि एक को आप कितनी बार 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को आप 1 से कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा 1 ही आने वाला है। ये बात बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, अगला चलिए, एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान भी रखनी है और वो आपको बाद में पावर्स पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे, लेकिन यहां पर भी बता देता हूं मैं। प्रॉपर्टी इसकी 3rd नंबर की क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी ये, कि अगर मान लीजिए -1 है और -1 की घात अगर आपने यानी कि पावर जो है इसकी ओड लगा दी, ओड यानी कि क्या होता है बेटा, विषम। अगर -1 की घात आपने ओड या विषम लगा दी तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा वो -1 ही होगा। और वहीं पर अगर -1 जो है उसकी घात आपने इवन लगा दी,
इवन यानी कि सम लगा दी, तो सम लगा देने पर आपका आंसर जो है बेटा प्लस हो जाएगा। आगे बात समझ में। 1 की घात अगर आपने इवन लगाई, -1 की घात पावर इवन होगी तो आपको आंसर 1 मिलेगा प्लस का, और -1 की घात ओड होगी तो आपको आंसर माइनस का 1 मिलेगा। ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इस चीज के लिए, एग्जाम्पल समझो इसके। मान लीजिए -1 है और इसकी जो पावर है मैंने लगा दिया 100, -1 की पावर 100 है। अब चेक करो 100 इवन या ओड, 100 है इवन नंबर। अब इवन नंबर है दैट मीन्स हम क्या करेंगे, सम संख्या है ना जी 100, अरे 100 तो सम संख्या है। अब अगर सम संख्या है तो हम जानते हैं कि आंसर कितना आएगा बेटा, प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, देखो यहां पर ऐसे हो सकता है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 डैश 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 99 टाइम्स, ऐसे लिखा हो, मान लो ऐसे लिखा हो 99 टाइम्स यानी कि 99 बार। इसका क्या मतलब होता है, यहां पर है कि -1 को 99 टाइम्स इंटू किया गया है। इसका मतलब है बेटा कि यहां पर आपको यह दिया गया है कि -1 जो है उसकी घात कितनी है, 99 है। अब -1 की घात अगर 99 है, पावर 99 है, तो इसका मतलब अगर यहां पर ओड है, विषम है, तो आंसर आपका क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। बस आपको इस तरीके से देख लेना है। तो आपको सवाल ऐसे भी लिखा मिल सकता है और इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। यह होती है 1 के गुण, यह है 1 की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो काफी आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। बाकी आज आपसे बातचीत नहीं हो पाई, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है। बाकी कल की क्लास में हम जी भर के बातें करेंगे। आज सभी बच्चे जो भी जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और कोशिश ये करें बेटा कि आप और भी अपने साथियों को लेके आए। जब भी अगली क्लास में आए कम से कम एक आपका दोस्त आपके साथ क्लास पढ़ता होना चाहिए, ताकि उससे आपका कंपटीशन रहे, उससे आप बातें कर सको। चलिए क्लास को खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड बाय।